दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुक्र का रत्न हीरा के बारे में, जो कि उन लोगों को पहनना चाहिए जिसका लग्न वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, कुंभ और मकर हो। ये जो हीरा रत्न होता है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर करता है और इसका असर सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ये एक ऐसा रत्न होता है जो इंसान को राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है। और इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके भी ही पहनना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि जो हमारे देश में ब्रिटिशर आए थे, उन्होंने हमारे देश से हीरा, सबसे महंगा हीरा चुरा करके अपने देश में रानी को पहनाया था, जो कि आज भी उनके देश में पड़ा हुआ है। और वो हीरा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और हीरे की क्वालिटी ये भी होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि हीरा असली कौन सा होता है, जिसमें लाइट जाने पे बहुत कम समय पे उसके अंदर का रेडिएशन निकले और जो लाइट रहे वो बहुत ही ज़्यादा समय पे उसके अंदर से निकले। अगर मैं हीरे के फायदे के बारे में बताऊं, तो अगर हम हीरे को पहने, क्योंकि ये शुक्र का रत्न है, तो इसको पहने तो ये हमेशा चांदी में पहनना चाहिए। और अगर किसी जातक की कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे भी बैठे हो जो कि बृहस्पति और सूर्य के संबंधित हो, तो इसे सोने में भी पहना जा सकता है। ये हमें अनामिका उंगली में यानी रिंग फिंगर में पहनना चाहिए और ये दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। इसका दिन शुक्रवार होना चाहिए और शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए। शुक्ल पक्ष और दिन शुक्रवार होना चाहिए। हीरे का सबसे बड़ी क्वालिटी की एक और बात ये होती है कि ये इंसान के अंदर के पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है। जैसे अगर कोई इंसान है और वो पर्सनैलिटी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही नहीं है जैसे दिखनी चाहिए, जैसे कि वो सुंदर नहीं है या वो उसके अंदर बात करने की क्वालिटी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कहने का ये मतलब, और वो किसी को भी समझ नहीं पाता है, या मैनेजमेंट स्किल नहीं है उसके अंदर, मतलब किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की क्वालिटी नहीं है, या उसकी कहीं भी जा रहा है तो उसकी इतनी इज्जत नहीं हो पा रही है, तो हीरा अगर उसको सूट कर रहा है, अगर उसके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके जीवन में बहुत आसानी से आ जाएगी। अगर हीरा उस इंसान को सूट कर रहा है तो उसके जीवन में लग्जरी लाइफ आ जाएगी, यानी उसके जीवन में ऐशो आराम का मतलब कि उसके जीवन में पैसे बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि उसके दाम्पत्य जीवन, यानी कि उसका जो पति पत्नी का जो संबंध रहेगा वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बीतेगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि उसको दिक्कत हो रही है या उसका अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा है, मतलब एकदम अच्छे क्वालिटी में उसका बीतेगा। इसके साथ ही साथ उसके जो अंदर के जो आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लेवल रहेगा वो बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे क्वालिटी पे चला जाएगा। वो लोगों को आसानी से अपने बातों में समझा सकेगा, चीज़ों को अच्छे से डिक्लेयर कर सकेगा कि हाँ भाई, मैं जो बता रहा हूँ उसका कहने का ये मतलब है। उसको कोई आदमी गलत बता नहीं सकता। मैं हीरे की बात करूं कि कब इसे पहनना चाहिए, नॉर्मली अगर मैं कुंडली में बात करूं तो इसको, अगर कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ये भाव में पहनना चाहिए। और इसे किसी अच्छे विश्लेषण के द्वारा ही जातक को पहनना चाहिए, क्योंकि इसका अशुभ प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि ये हीरा हो गया, ये इतना भयंकर अशुभ प्रभाव देगा कि इंसान का जीवन को तबाह कर सकता है। ये न्यूरॉन लेवल तक का दिक्कत देता है, यानी दिमाग को अच्छा तो करेगा अगर ये शुभ प्रभाव दे रहा है, लेकिन अगर ये गलत प्रभाव दे रहा है तो इंसान के दिमाग को ये पागल तक पहुंचा सकता है, मतलब न्यूरॉन का दिक्कत दे देगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं देखूं कि भाई ये और क्या कर सकता है, अगर इसका नेगेटिव प्रभाव देखा जाए तो ये इंसान के जीवन में आर्थिक संकट डाल सकता है, यानी कि उसके पास पैसे की, संपत्ति की दिक्कत में डाल देगा, बिक जाएगा, मतलब ऐसे कहने का मतलब। मानसिक तनाव दे देगा,
अगर कई हद तक सूट भी कर रहा है लेकिन कुछ भाव उसको गलत प्रभाव दे रहे हैं तो ये मानसिक संकट में डाल डाल देगा। सौंदर्य या उसके जीवन में आपने देखा होगा कई लोग पहनते तो उसके मुहासे निकल जाते हैं मुंह में या शरीर में, तो ये वैसा भी कर देगा। घबराहट होने लगी, कहीं भी जाएगा तो उसको बातचीत करने में थोड़ा सा घबराने लगेगा, बोलने में दिक्कत आने लगेगी। वैवाहिक जीवन को तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही कि भैया मैं आपको सूट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे को निकालो। और अगर मैं हीरे की सबसे बड़ी बात बताऊँ तो हीरा लोग जो खरीदते हैं वो इतने आसानी से मिलता नहीं है। हीरा को हमेशा, अगर ये आपके कुंडली में सही है तो इसको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही खरीदना चाहिए, क्योंकि हीरा एक ऐसा रत्न होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और ये कैरेट में मिलता है। अगर आप 0.33 कैरेट भी खरीद रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम से कम 1 लाख के ऊपर भी हो सकती है। इसका संबंध कोयला से होती है, क्योंकि ये कोयला ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ये किस जगह पाया जाता है? ज़मीन के अंदर। और बहुत ज़्यादा जब हीट होता है तब ये उत्पन्न होता है। तो वैसे ये इंसान के जीवन में भी प्रभाव डालेगा। तब इंसान के जीवन में अगर ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो इंसान के जीवन में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देगा, जो कि उसके परिवार के लिए और समाज के लिए भी कई हद तक बहुत ज़्यादा बुरा बना देगा। मतलब वो इंसान को पैसा अगर मान लीजिए दे रहा है तो इंसान एक तरह से समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। वो एक तरह से कहा जाए कि इंसान को एक डॉन तक बना सकता है, अगर वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है और पैसे में से फ़ायदा दे रहा है। मतलब इंसान को गुंडा तक बना सकता है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के पहनना चाहिए। और अगर चांदी में पहना भी जा रहा है तो उसको रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके विश्लेषण करा करके ही इसको पहनना चाहिए, क्योंकि इसके पहनने के बाद हल्का सा न्यूरॉन लेवल तक का दिक्कत आता है। न्यूरॉन यानी कि आपके दिमागी क्षेत्र में भी चेंजेस आता है, या तो अच्छा आएगा या तो नेगेटिव आएगा। कोई शांत इंसान रहेगा तो उसके अंदर चेंजेस ये आएगा कि थोड़ा सा वो गुस्सैल हो जाएगा। गुस्सैल मतलब कि वो थोड़ा सा तेज़ी से बात करेगा। प्रभाव तो दिखेगा पॉजिटिव, मगर मान लीजिए प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बात करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं आगे और भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। चलिए ठीक है, बाय।